बंगाल में 4 मई के बाद डबल इंजन सरकार बनने वाली है और बंगाल के अंदर विकास का नया दौर शुरू होने वाला है। भाइयों बहनों, टीएमसी ने मयूरेश्वर को बम और बारूद की खदान बना दिया है। 2013 से लेकर 2021 तक हमारे कार्यकर्ताओं को बहुत परेशान किया है या नहीं किया है? भाई जोर से बोलो, किया है या नहीं किया है? मैं आज टीएमसी के गुंडों को कहकर जाता हूं, 23 अप्रैल को अपने घर में बंद रहना, वरना 5 मई को चुन चुन कर जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम करें। एक काले शीशे में घूमने वाले टीएमसी के गुंडे, कट मनी वसूलने वाले टीएमसी के गुंडे, उनको मयूरेश्वर की पानी की समस्या नहीं दिखाई पड़ती। मोदी जी ने करोड़ों रुपया जल जीवन मिशन के लिए भेजा है। आपके गांव में पहुंचा है क्या भाई? बताओ, पहुंचा है? कहां गया? कहां गया वो रुपया? अरे मयूरेश्वर वालों, ये रुपया टीएमसी के गुंडे खा गए हैं, गुंडे खा गए हैं। भाइयों बहनों, मयूरेश्वर की सड़कें हाथ से ही उखड़ जाए ऐसी सड़कें बनाई है। बोलपुर नगर पालिका, शांति निकेतन वहां है। रविंद्रनाथ टैगोर का घर वहां तोड़ दिया गया, म्युनिसिपैलिटी नहीं रोक पाई। भाइयों बहनों, ये बंगाल की अस्मिता का रक्षा नहीं कर सकते। मोदी जी ने गुरुदेव के शांति निकेतन को यूनेस्को की धरोहर में स्थान दिलाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया। नरेंद्र मोदी ने बंगाली भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज, शास्त्रीय भाषा बनाने का काम नरेंद्र मोदी ने कहा। अभी अभी एक भाषण में दीदी का सुन रहा था। भाई तुम बैठ जाओ, इसको बुलाओ जरा, बैठ जाओ भाई। अभी अभी में, अरे ये कौन है? बैठ जाओ ना, काहे को उछल रहे हो भाई? अभी अभी में दीदी का एक भाषण सुन रहा था। वो यहां के बहुमत समाज को डरा रही थी, अगर टीएमसी नहीं होगी तो बहुमत समाज का अस्तित्व नहीं होगा। अरे दीदी, सदियों से हम यहां रह रहे, आप कौन होती हो हमें डराने वाली? आपके शासन में मुर्शिदाबाद में दंगे हुए, आप कहां गई थी? आपके शासन में रामनवमी पर हमला हुआ, आप कहां गई थी? आपके शासन में सरस्वती पूजा पर रोक लगी, आप कहां गई थी? ये दीदी से डरने की जरूरत नहीं है। यहां नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वीरभूम वालों, वो दिन लग गए। आप मेरी बात मानकर चलना।
23 अप्रैल को ममता दीदी का कोई भी गुंडा आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा, बाल बांका नहीं। चुनाव आयोग ने 800 से ज्यादा कंपनियां भेजकर यहां पर शांतिपूर्ण मतदान की व्यवस्था करी है। किसी को डरने की जरूरत नहीं। भाइयों बहनों, ये चुनाव जो है घुसपैठियों को निकालने का चुनाव। बीरभूम वालों, मयूरेश्वर वालों, मुझे बताओ, घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? अरे जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? क्या ममता दीदी निकाल सकती है? क्या निकाल सकती है? ये भतीजा निकाल सकता है? ये तो बीएसएफ को बाढ़ लगाने के लिए भूमि भी नहीं देते हैं। हमने तय किया है कि भाजपा सरकार बनते ही 45 दिन में पूरी बंगाल की सीमा पर बाढ़ लगाने के लिए भूमि दे दी जाएगी, दे दी जाएगी। और मेरी बात याद रखना, भारतीय जनता पार्टी का वादा है कि न केवल बंगाल, देश भर से चुन चुन कर घुसपैठिए को देश के बाहर निकालने का काम हम करेंगे। भाइयों बहनों, टीएमसी के शासन में भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा रहा और दीदी कहती है भ्रष्टाचारियों से हमें परहेज नहीं है। अब भ्रष्टाचार और गुंडागिरी में बीरभूम से ज्यादा किसको अनुभव हो सकता है? भाई बीरभूम वालों, भ्रष्टाचार का अनुभव है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? मैं एक के बाद एक घोटाला बोलता हूं। मैं पूछूंगा, एक किसने किया? आप सहमत है? नहीं। আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, সুন্দর থাকুন। এই যে লড়াই বিজেপির বিরুদ্ধে, আপনাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে জোট বেঁধে লড়াই করতে হবে। বিনা যুদ্ধে 1 ইঞ্চি জমি কাউকে ছাড়া যাবে না। জগাই মাধাই গদাই, বিজেপি, সিপিএম, কংগ্রেস, এটা মাথায় রাখবেন। আর নির্দল, যার কোনো দল নেই তার নাম নির্দল, এটা মাথায় রাখবেন। তারা ব্ল্যাক মানি হোয়াইট করার জন্য অনেক সময় কারো কারো প্ররোচনায় পা দেয়, সেই প্ররোচনায় পা আপনারা দেবেন না। নির্বাচনটা হচ্ছে রাজনৈতিক যুদ্ধ। এখানে কোনো মাথা নত নয়, এখানে কোনো কম্প্রোমাইজ হয় না। মানুষের সাথে কম্প্রোমাইজ হয় মানুষের উন্নয়নের জন্য। মানুষের কাছে মাথা নত হয়